हरे कृष्णा। आज की भगवत गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता अध्याय 3 कर्म योग, श्लोक संख्या 1 और 2। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तो पिछले अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बड़े ही अच्छी तरीके से समझाया था कि बुद्धि योग सबसे श्रेष्ठ है, भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। तो अर्जुन फिर से क्वेश्चन पूछता है कि भगवान, मैं समझा नहीं अभी। आप मेरे को ये ठीक से समझाएं कि अगर मेरे को भक्ति ही करनी है तो आप मेरे को इस युद्ध में क्यों लगा रहे हैं। आप इस युद्ध में मेरे को ना लगाएं, मैं तो वन में जाकर के भक्ति करना चाहता हूँ। तो ये कंफ्यूजन जो है, अर्जुन ने भगवान के क्वेश्चन पूछना, ये हमारा क्वेश्चन है। हम लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्या, ऐसा क्या, वैसा क्या। तो अर्जुन हमारे बिहाफ पे, हमारी तरफ से भगवान से इसको ठोक बजा करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ताकि हम जो है इसको अच्छी तरह से समझें कि कार्य करना उचित है या कार्य नहीं करना उचित है। अभी हम अगर एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो श्रीला प्रभुपाद 70 वर्ष की उम्र में वो वृंदावन में रहते थे और अपना भजन पूजन करते थे। लेकिन उनकी गुरु की आज्ञा थी कि तुम किताबें लिखो और दुनिया में अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो। तो वो 70 वर्ष की उम्र में उन्होंने किताबें लिखनी शुरू करी और दिल्ली जाकर के खुद अपनी किताबों का वितरण करते थे। बड़ी मुश्किल से कोशिश करके वो अमेरिका गए। रास्ते में उनके हार्ट अटैक भी हुए। तो उनको क्या जरूरत पड़ी थी, वो भक्ति कर रहे थे ना। लेकिन नहीं, उनकी गुरु की आज्ञा थी कि तुमको और भक्त बनाने हैं, लोगों का डाउट क्लियर करना है, इसलिए वो गए। तो गुरु कौन है? वो कृष्ण का रिप्रेजेंटेटिव है, कृष्ण का प्रतिनिधि है। और जैसा गुरु बोलते हैं वैसा ही हमको करना चाहिए, जैसा कृष्ण बोलते हैं वैसा ही हमको करना चाहिए। तो ये जो अर्जुन का जो डाउट है, ये अपनी जगह पे बिल्कुल उचित है। तात्पर्य पढ़ेंगे। श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबरने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विषाद वर्णन किया है और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है वो है बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जाप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्राय एकांत स्थान में चला जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जाप करना ठीक नहीं है।
तो हम अगर एकांत में जाएंगे तो क्या होगा, हम वहां पे भटक सकते हैं। एसोसिएशन, हमको हमेशा भक्तों के सानिध्य में रहना चाहिए। अगर हम भक्त के सानिध्य में रहेंगे तो हम, जैसे अगर आप शराबियों के साथ में रहोगे तो आप शराबी बन जाओगे, आप जुआरियों के साथ में रहोगे तो आप जुआरी बन जाओगे। तो उसी तरह से अगर हम भक्तों के साथ में रहेंगे तो हम भक्त बन जाएंगे। तो हमारी भक्ति के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम भक्तों के साथ में रहें। भक्ति की ABCD। ए है एसोसिएशन, मतलब भक्तों का साथ। बी है बुक्स, पुस्तकें, अपने जो शास्त्र हैं। सी मतलब चैंटिंग, चैंटिंग का मतलब भगवान का नाम का जाप। डी डी से डाइट, डाइट मतलब प्रसाद, भोजन। तो आप अगर शुद्ध भोजन करोगे, आप अगर नाम का जाप करोगे, आप अगर शास्त्रों का अध्ययन करोगे, आप अगर भक्तों के संग में रहोगे, तभी आपकी भक्ति प्रगाढ़ होगी। ये नहीं कि हम जंगल में अकेले जाकर के हम बैठे रहें और कुछ ना करें। नहीं, ये भक्ति नहीं है। इसे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। अगर कोई जंगल जाएगा तो वो लोग देख सोचेंगे, देखो कितना वैरागी है। नहीं, लेकिन ये बेकार है। अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत किया बुद्धि योग ऐसा लगा मानो कि वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में, वो कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुरी पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था। किंतु एकनिष्ठ शिष्य के नाते उसने ये बात अपने गुरु के समक्ष रखी और भगवान कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्मयोग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म में की विस्तृत व्याख्या दी है। तो जब अर्जुन ये डाउट क्लियर कर ट्रेस करते हैं तो भगवान बहुत क्लियरली कर्म के बारे में बताते हैं कि कर्म क्या है और किस तरह से करना चाहिए। अगला श्लोक का अनुवाद पढ़ेंगे। आपके व्यवस्थ अनेकार्थ उपदेश से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपया करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इसमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयकर क्या होगा। तो अर्जुन जो है ये पूछ रहा है कि मेरे लिए सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा क्या होगा, आप बताएं। तात्पर्य पढ़ेंगे। पिछले अध्याय में भगवत गीता के उपक्रम के रूप में सांख्य योग, बुद्धि योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह, निष्काम कर्म योग तथा नव दीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है। किंतु उसमें तारतथ्य नहीं था। कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यस्तता स्वरूप की आवश्यकता होगी। अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था, जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उसे स्वीकार कर सके। यद्यपि श्री कृष्ण वाक्य चातुरी से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है। जड़ता है या कि सक्रिय सेवा है। दूसरे शब्दों में, अपने प्रश्नों से वो इन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवत गीता का रहस्य को समझना चाहते थे, कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा था। तो आप जैसे हमारे मंदिर में भी आप देखेंगे कि इस्कॉन मंदिर में लोग बाग
सुबह 3:30 बजे उठते हैं, 4 बजे उठते हैं और मंगल आरती करते हैं। फिर श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं, माला जाप करते हैं और दिन भर अपना कार्यक्रम प्रचार में, भक्ति के रूप में वो लगाते हैं, अध्ययन करने में लगाते हैं। ऐसा नहीं कि बस खा पी करके सो गए, कुछ काम नहीं करना है, ऐसा नहीं। तो हमको जो है अपना पूरा ध्यान हमको केंद्रित करना है भगवान की भक्ति में। न कि अगर आप ऐसे सो गए और कुछ कार्य नहीं करोगे तो आपके जो मन जो है वो खाली तो रह नहीं सकता है। आपका मन जो है वो विचलित होएगा, वो इधर उधर सब तरफ भागता रहेगा। अपने मन को भगवान के चरणों में केंद्रित करना है, उनकी सेवा में, उनकी भक्ति में लगाना है। ये सही तरीका है। अगर आप उसको खाली छोड़ेंगे तो जैसे अंग्रेजी में कहावत है, एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। मतलब आदमी का अगर दिमाग खाली रहेगा तो वो एक उसके अंदर बदमाशी पनपती रहेगी। तो इसलिए हमको जो है दिमाग को जो है खाली नहीं रखना है। दिमाग को जो है हमको भक्ति में लगा करके रखना है हमेशा। 24 घंटा कृष्ण भावनामृत मीन्स 24 आवर्स। 24 घंटा हमको भगवान की भक्ति में लगे रहना। आप निद्रा भी लेते हैं तो निद्रा लेने के पहले आप भगवान को बोल के सुने, हे प्रभु मैं आपकी शरण हूँ। उठ करके भगवान को प्रणाम करें, बोले प्रभु आपने मुझे अच्छे से सुलाया, अभी मैं उठा हूँ, अब आपकी भक्ति करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। हर हर समय भगवान को धन्यवाद दीजिए। भगवान इतने दयालु हैं, वो हमको सब कुछ दे रहे हैं। हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ उनको धन्यवाद दे सकते हैं। हम उनकी क्या सेवा करेंगे? आप सोचते हैं कि हम भगवान की सेवा करेंगे? आज आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक हाथी, अगर एक चींटी अगर ये सोचे कि मैं इस हाथी का मसाज करूं, अब वो हाथी के ऊपर चढ़ करके कितना ही कूदे, क्या उस हाथी का कुछ मसाज होगा? कुछ नहीं होगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि वो हमारा जरा सी भी सेवा, अब आपने वो कहानी सुनी होगी, हनुमान जी और जो बड़े बड़े वानर, वो बड़े बड़े शिला पत्थर ला करके समुद्र पे जो पुल बना रहे थे तो ला करके डाल रहे थे, और एक छोटी सी गिलहरी अपने क्षमता के हिसाब से छोटे छोटे कंकड़ पत्थर डाल रही थी। हनुमान जी ने बोला, ए गिलहरी हट सामने से, कहीं तुम दब जाएगी किसी के पाँव के नीचे। भगवान ने बोला, ए चुप रहो, वो अपने हिसाब से कर रही है, उसको करने दो। तुम अपना काम करो, उसको उसका काम करो। तो आदमी को जो है अपने हिसाब से, अपने हिसाब से जितनी उसकी क्षमता है उस तरह से अपना काम करना चाहिए। अगला श्लोक पढ़ेंगे। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक ने दो प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया है, सांख्य योग तथा कर्म योग या बुद्धि योग। इस श्लोक में इनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। सांख्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का वैश्विक अध्ययन उन लोगों के लिए है
जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, जैसा कि द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया है। 39वें श्लोक में भी भगवान ने बताया है कि बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। तो दो तरीके हैं, या तो आप जो है कर्म कांड के तरीके से आप अपना कर्म करो कि सुबह उठो, यज्ञ करो और देवताओं की पूजा करो। अभी देवताओं की पूजा भगवान आगे और बताएंगे इसको, देवताओं की हमको आदर करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि हम देवताओं के पीछे भागने लग जाए। क्योंकि देव अभी जैसे अगर आपके पड़ोस से कोई आदमी आपके घर पे आता है और आपके सर्वेंट को बोलता है आपके कि भाई मेरे को एक कटोरी चीनी दे दो, तो क्या वो सर्वेंट उसको दे सकता है? नहीं। वो आपसे पूछेगा पहले कि सर ये कोई आया है, ये कटोरी चीनी मांग रहा है, दे दूं क्या? आप बोलेंगे दे दो, तो वो दे देगा। तो उसी तरह से ये देवता लोग जो हैं, वो जो भी वरदान कोई उनसे मांगता है तो वो भगवान से पूछ करके ही दे सकते हैं, वो उनके पूछे बिना नहीं दे सकते हैं। और वो जो भी कुछ वरदान देते हैं वो टेम्पररी होता है, लेकिन अगर भगवान कुछ देते हैं वो परमानेंट देते हैं और एकदम परफेक्ट देते हैं। उदाहरण के रूप में एक छोटा बच्चा, उसके पास में 10 रुपया था, वो नीचे दुकान में जाता है, दुकानदार उसका फादर है, और दुकानदार को बोलता है अपने फादर को, बोला मेरे को एक सिगरेट दो, ये 10 रुपया लो। तो फादर क्या करेंगे, वो 10 रुपया ले लेंगे और उसको एक झापड़ मारेंगे। लेकिन अगर वो कोई बगल की दुकान में किसी दूसरे दुकान में जाता है और उसको बोलता है कि 10 रुपया लो एक सिगरेट दो, वो उसको दे देगा। तो देवता लोग इसी तरह से हैं कि वो आपका भला भला बुरा नहीं सोचेंगे, वो आपको जो आप मांगोगे वो आपको दे देंगे। लेकिन भगवान जो है वो बड़े कृपालु हैं, वो हमारे माता पिता के समान हैं कि वो आपका भला सोचेंगे कि भाई आपको क्या आपके लिए उचित है और क्या आपको मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए, और फिर वो उसके हिसाब से आपको देंगे। तो इसलिए हमको जो भी कुछ मांगना है वो मांगना भी हमको सिर्फ भगवान से ही चाहिए, न कि दूसरे देवी देवताओं से, क्योंकि उसमें हमारा नुकसान हो सकता है। 61वें श्लोक में इसी सिद्धांत की ओर अधिक स्पष्ट किया गया है कि बुद्धि योग पूर्णतया परम ब्रह्म विशेषता कृष्ण पर आश्रित है और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों की सरलता से वश में किया जा सकता है। अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अनुश्रित है। दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मांधता है, और धर्म विहीन दार्शनिक मानसिक ऊहापोह है। अंतिम लक्ष्य तो कृष्ण है, क्योंकि जो दार्शनिक जन परम सत्य की खोज करते रहते हैं वह वह अंततः कृष्ण भावना मृत को प्राप्त होते हैं। इसका भी उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा से के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। तो अल्टीमेटली अगर आप, जैसे पहले भी एग्जांपल बताया कि आप सीढ़ियां चढ़ोगे तो आप धीरे धीरे आपको 10th फ्लोर जाना है, आप शायद पहुंच जाओगे। आप बीच में डाइवर्सिफाइड हो सकते हो, आप थक जाओगे, बीच में कहीं रुक जाओगे, लेकिन अगर आप निरंतर चढ़ते रहोगे तो सीढ़ियां चढ़ के आप
10 तल्ले तक पहुंच सकते हो, लेकिन उसमें आप विफल भी हो सकते हो बीच में। लेकिन अगर आप लिफ्ट में चढ़े और 10 नंबर का बटन दबा दिया तो आप सीधा 10 नंबर पे पहुंचोगे। तो भक्ति योग इजी है और उसके अंदर कोई डाइवर्जन नहीं। जबकि आप अगर कर्म कांड में जाओगे तो उसके अंदर कहीं पे भी डाइवर्जन में आप फंस सकते हो। इसलिए कभी भी वो डाइवर्जन में नहीं जाना चाहिए। देवताओं के पास में आप उनकी इज्जत करो, उनको रेस्पेक्ट करो। ऐसा नहीं कि आप उनका तिरस्कार करो, लेकिन आप उनसे कुछ मांगने, अगर उनसे कुछ मांगना ही है तो सबसे बढ़िया है उनसे ये मांगो, प्रभु मैं भगवान की भक्ति कर सकूं, आप मेरे को यही वरदान। तो उसमें वो भी खुश होंगे, क्योंकि वो लोग भी अच्छे भक्त हैं, वो लोग भी भगवान की भक्ति करते हैं। तो वो लोग भी आपको खुश होकर के अच्छा वरदान देंगे। प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है। इन दोनों में से कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों का विमल नहीं करना होता। कृष्ण भावनामृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है, और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती। तो इसलिए भक्ति मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ है। यही भगवान अभी आगे समझाएंगे। जो अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर अभी भगवान दे रहे हैं। आज की क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।